झगड़ा शुरू करने वाली बात नहीं थी, पर बहसबाजी लंबी खिंच जाने से अमन और उसके पिता के बीच की तकरार एकाएक विस्फोटक रूप ले लिया। अमन के पिता ने कहा, जोरू का गुलाम, तुझे अपनी माँ और मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। अब मैं तुझे अपने इस घर में नहीं रहने दूंगा। ससुर जी की इस बात ने आग में घी डालने का काम करते हुए अमन तो पहले से ही गुस्से में थे और अब गुस्से को इतना बढ़ा दिए कि वे उसी समय अपने जानकार प्रॉपर्टी डीलर से मिलने चल दिए। मैं बहुत सुंदर हूँ और अमन मेरे ऊपर पूरी तरह लट्टू है। मेरी बात ससुराल वालों के अलावा उनके दोस्त और मेरे मायके वाले भी मानते हैं कि मैं अमन को अपनी उंगलियों पर बड़ी आसानी से नचा सकती हूँ। मेरे सास ससुर ने अपनी छोटी बहू यानी मुझे कभी पसंद नहीं किया। वे दोनों हर किसी के सामने यह रोना रोते हैं कि मैंने उनके बेटे को अपने रूप जाल में फंसाकर उनको अपने माता पिता से दूर कर दिया है। वैसे मुझे पता था कि अमन की घर से अलग हो जाने की धमकी से घबराकर मेरी सासू माँ बिगड़ी बात संभालने के लिए मुझसे मिलने मेरे कमरे में ज़रूर आएंगी। गुस्से में घर से अलग कर देने की बात मुंह से निकालना अलग बात है, पर मेरे सास ससुर जानते हैं कि हम दोनों के अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। ऊपरी मंजिल पर रह रहे बड़े भैया और भाभी मुझसे तो क्या घर में किसी से भी ढंग से नहीं बोलते हैं। मैं बहुत साधारण परिवार में पली बड़ी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं बेहद सुंदर ना होती तो मुझसे शादी करने का विचार अमीर घर के बेटे अमन के मन में कभी ख्याल ना आता। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरे दिलो दिमाग में यह बात भर दी थी कि हर तरह की खुशियाँ और सुख पाना उनकी परी सी खूबसूरत बेटी का पैदाइशी हक है। अपनी सुंदरता के बल पर मैं दुनिया पर राज करूंगी। किशोरावस्था में ही इस इच्छा ने मेरे मन के अंदर गहरी जगह बना ली थी। अमन से मेरी पहली मुलाकात अपनी एक सहेली के भाई की शादी में हुई थी। वे जिस कार से उतरे उसका रंग और डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था। सहेली से जानकारी मिली कि वे अच्छी जॉब कर रहे हैं। इनसे उनसे दोस्ती करने में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उनकी आंखों में झांकते हुए मैं 2-3 बार बड़ी अदा से मुस्कुराई, तो वे फ़ौरन मुझ में दिलचस्पी लेने लगे। मौका ढूंढकर मुझसे बातें करने लगते, तो मैं 2-3-4 वाक्य बोलकर कहीं और चली जाती। मेरे शर्मीले स्वभाव ने उन्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उतावला कर दिया। उस रात विदा लेने से पहले उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। अगले दिन से ही हमारे बीच फ़ोन पर बातें होने लगीं। सप्ताह भर बाद हम ऑफिस ख़त्म होने के बाद बाहर मिलने लगे। हमारी चौथी मुलाकात एक बड़े पार्क में हुई। उसके बाद से पूरे 3 दिनों तक मैंने उनसे फ़ोन पर बात नहीं की, तो चौथे दिन शाम को वे मुझे मेरे ऑफिस के गेट के पास मेरा इंतज़ार करते नज़र आए। उनके कुछ बोलने से पहले ही मैंने उदास लहजे में कहा, आई एम सॉरी, पर हमें अब आपस में नहीं मिलना चाहिए। अमन, पर क्यों? मुझे मेरी गलती तो बताओ। वे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो मुझसे तुम मिलना क्यों बंद कर रही हो? उनके बार बार पूछने पर मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ। तुम्हारे साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकूँगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? उनकी आंखों में उलझन के भाव और ज़्यादा बढ़ गए। हम ऐसे ही मिलते रहे तो किसी दिन कुछ गलत घटना घटित हो जाएगी। तुम मुझे चीप लड़की समझो। यह सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एक साधारण घर की लड़की तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने नहीं देख सकती हूँ। तुम मुझसे ना मिला करो प्लीज़। भरे गले से अपनी बात कहकर मैं कुछ दूरी पर इंतज़ार कर रही अपनी सहेली की तरफ चल पड़ी। बाद में अमन ने बार बार फ़ोन करके मुझे फिर से मिलना शुरू करने के लिए राज़ी कर लिया। मेरी हंसी खुशी उनके लिए दिन ब दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती चली गई। मेरे रंग रूप का जादू उनके सिर चढ़कर ऐसा बोला कि महीने भर बाद ही उनके घर वाले हमारे घर रिश्ता पक्का करने आ पहुँचे। उस दिन हुई पहली मुलाकात ने ही मुझे साफ एहसास हो गया कि यह रिश्ता उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। मेरी शादी को करीब 6 महीने हो चुके हैं और अब तक मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी की मेरे प्रति नापसंदगी अपनी जगह कायम रही है।
अपने पिता से झगड़ा करने के बाद अमन को घर से बाहर गए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि सासू माँ मेरे कमरे में आ पहुंची। उनकी झिझक और बेचैनी को देखकर कोई भी कह सकता कि बात करने के लिए मेरे पास आना उन्हें अपमानित महसूस करा रहा है। मेरे सामने झुकना उनकी मजबूरी थी। उनका अपनी बड़ी बहू नेहा से 36 का आंकड़ा था, क्योंकि बेहद अमीर बाप की बेटी होने के कारण वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। मेरे सामने बैठते ही सासू माँ मुझे समझाने लगी, घर में छोटी बड़ी खटपट तकरार तो चलती रहती है, पर तू अमन को समझाना कि वह घर छोड़कर जाने की बात मन से बिल्कुल निकाल दे। मैंने बेबस से लहजे में जवाब दिया, मम्मी आप तो जानती ही हैं कि वे कितने जिद्दी इंसान हैं। मैं उन्हें घर से अलग होने से कब तक रोक सकूंगी। आप पापा को भी समझाओ कि वे घर से निकाल देने की धमकी न दिया करें। तब सासू माँ ने बोला, उन्हें तो अब तब तक अक्ल नहीं आएगी जब तक उनके गुस्से के कारण उनके दिमाग की कोई नस फट नहीं जाती। माँ जी ऐसी बातें मुँह से ना निकालिए प्लीज़। मेरा मन ससुर जी को अपाहिज करना नहीं है। ऐसी बातें सोचकर भी बेचैनी और घबराहट का होने लगती है। सासू माँ कुछ देर तक अपनी व ससुर जी की गिरती सेहत के दुखड़े सुनाने के बाद सासू जी चली गई। मैंने सासू माँ को आश्वासन दिया कि हम घर से अलग नहीं होंगे। मुझसे आश्वासन पाकर उनकी चिंता काफ़ी हद तक कम हो गई थी। उस रात मुझे साथ लेकर अमन अपने दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी में जाना चाहते थे। उनका यह कार्यक्रम खटाई में पड़ गया, क्योंकि ससुर जी को सुबह से 5-6 बार उल्टियाँ हो चुकी थीं। ऑफिस से आने के बाद जब उन्होंने मुझे जल्दी तैयार होने के लिए शोर मचाया, तो घर में क्लेश शुरू हो गया और बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सच्चाई यह है कि कुछ कारणों से मैं खुद भी अमन के दोस्त द्वारा दी जा रही कॉकटेल पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। आज मैं ज़िंदगी के उसी मुकाम पर हूँ जहाँ होने के सपने मैं हमेशा देखती आई हूँ। संयोग से मैंने जिस ऐशो आराम भरी ज़िंदगी को पाया है, उसे नासमझी के कारण खो देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अमन की भाभी निशा हैं, जिनके अपने पति सौरभ के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसा सबका मानना है कि उनके बीच तलाक होने तक की बात आ गई है। मैंने भी पिछली कुछ पार्टियों में नोट किया और वे कि फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट निशा भाभी आजकल अमन को बहुत लिफ्ट दे रही हैं। यह सभी जानते हैं कि एक बार बहक गए कदमों को वापस राह पर लाना आसान नहीं होता है। अमन को निशा से दूर रखने के लिए मैं अपने आप को बखूबी समझती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पहले प्रेमी युगल को मैं खुद अब तक पूरी तरह से नहीं भुला पाई हूँ। वह मेरी सहेली सीमा का भाई था। मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करने उनके घर पढ़ने जाती थी। मेरी खूबसूरती ने उसे जल्दी मेरा दीवाना बना दिया। उसकी स्मार्टनेस मेरे दिल को भा गई। उनके घर में हमें कभी कभी एकांत में समय बिताने को 5-10 मिनट भी मिल जाते थे। इस छोटे से समय में ही उसके जिस्म से उठने वाली महक मुझे पागल कर देती थी। उसके हाथों का स्पर्श मेरे तन मन को मदहोश कर मेरे पूरे बदन में अजीब सी ज्वाला भर देता था। एक दिन रविवार की सुबह जब उसकी माँ बाजार जाने के लिए निकली, माँ के बाहर जाते ही युगल बाहर से घर लौट आया। हमें कुछ देर की मौज मस्ती करने के लिए किसी तरह का खतरा नज़र नहीं आया, तो हम बहुत उत्तेजित हो आपस में लिपट गए। फिर गड़बड़ यह हुई कि उसकी माँ पर्स भूल जाने के कारण घर से कुछ दूर जाकर ही लौट आई थी। दरवाज़ा खोलने के बाद युगल और मैं अपनी सांसों और मन की घबराहट को उनकी माँ की अनुभवी नज़रों से छिपा नहीं पाए थे। उन्होंने मुझे उसी वक्त घर भेज दिया और कुछ देर बाद आकर माँ से मेरी शिकायत कर दी। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि मेरी सीमा से दोस्ती टूट गई और अपने माता पिता की नज़रों में मैंने अपनी इज्जत गंवा दी। कच्ची उम्र में युगल के साथ प्यार का चक्कर चलाने की मूर्खता करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरे सजने संवरने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लग गई। माँ की रात दिन की टोका टाकी और पापा का मुझसे सीधे मुंह बात ना करना, यह सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उन कठिन दिनों से गुजरते हुए एक सबक मैं अच्छी तरह सीख गई कि
अगर मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए सारे सपने पूरे नहीं हुए तो जीने का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। घुट घुट कर जीने से बचने के लिए मुझे फ़ौरन अपनी छवि सुधारना बहुत ज़रूरी था। केवल सुंदर होने से काम नहीं चलता है। मेरी माँ कहती है कि सूरत के साथ सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। माँ से रात दिन मिलने वाली चेतावनी को मैंने हमेशा के लिए गांठ बांधकर अपने को सुधार लेने का संकल्प उसी समय कर लिया। तभी से अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई, उलझन और मुसीबत से सबक लेकर मैं खुद को बदलती आई हूँ। अमन के साथ शादी से पहले संबंध न बन जाए, इसका डर हमेशा लगा रहता था। इसके अलावा एक और डर मुझे परेशान करता था। उन्हें सप्ताह में 1-2 बार ड्रिंक करने का शौक़ है। आज भी उनके गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का यही मुख्य कारण था कि दोस्तों के साथ शराब पीने का मौका उनके हाथ से निकल गया। मेरे लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर हम अलग मकान में रहने चले गए तो दोस्तों के साथ इनका पीना पिलाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। युगल वाले किस्से के बाद मेरी माँ मेरे साथ बहुत सख्त हो गई थी। उनकी उस सख्ती के चलते मेरे कदम फिर कभी नहीं भटके थे। यहाँ मेरे सास ससुर माँ वाली भूमिका निभा रहे थे। अमन और मुझे नियंत्रण में रखकर वे दोनों एक तरह से हमारा भला ही कर रहे थे। अब मुझे यह बात समझ में आने लगी थी कि पिछले दिनों मैं घर से अलग होने के लिए ज़रूर सोचती थी, पर अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा करने का इरादा बदल दिया है। अमन 2 घंटे बाद जब लौटे तब भी उनकी आंखों में तेज गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर भी मैंने अमन से अपनी बात कहने का फैसला लिया। उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना मैंने आंखों में आंसू भरकर भावुक लहजे में पूछा, तुम मुझे सबकी नज़रों में क्यों गिराना चाहते हो? अमन ने गुस्से से भरकर कहा, मैंने ऐसा क्या किया है? तब मैंने बोला, टेंशन के कारण पापा को ढंग से सांस लेने में दिक्कत हो रही। आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें कभी कुछ हो गया तो मैं समाज में इज्जत से सिर उठाकर कभी नहीं जी सकूंगी। अमन बोले कि वे लोग बात ही ऐसी गलत करते हैं। पार्टी में न जाने देकर सारा मूड खराब कर दिया। पार्टी में जाने का गम मत मनाओ, मैं हूँ ना आपका मूड ठीक करने के लिए। मैंने उनके बालों को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। तुम तो हो ही लाखों में एक जाने मन, तो अपनी इस लाखों में एक जाने मन की छोटी सी बात नहीं मानोगे? ज़रूर मानूंगा। मेरी सुंदरता मेरी बहुत बड़ी ताकत है और अब इसी के बल पर मैं सारे रिश्तों के बीच अच्छा संतुलन और घर में हंसी खुशी का माहौल बनाना चाहती हूँ। इस दिशा में काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि सास ससुर के साथ अपने रिश्ते सुधार कर उन्हें मजबूत बनाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अमन के कान के पास मुँह ले जाकर प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या मैं तुम्हें कभी किसी भी बात से नाराज़ होकर सोने देती हूँ? कभी नहीं, और आज भी मत सोने देना। उनके ओंठों पर एक शरारत मुस्कान उभरी। आज आप भी मेरी अच्छी आदत को अपनाने का वादा मुझसे करो। लो, कर लिया वादा, तो अब चलो मेरे साथ। कहाँ? अपने मम्मी पापा के पास। उनके पास किस लिए चलूँ? आप उनके साथ कुछ देर समय बिताओ और ढंग से बातें कर लो, तब वे दोनों चैन से सो पाएंगे। नहीं, यह मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने झुककर अमन के गालों पर प्यार भरा चुम्बन किया और फिर उनकी आंखों में प्यार से झांकते हुए मोहक स्वर में बोली, प्लीज़ मेरी खुशी की खातिर आपको यह काम करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात मानोगे ना? तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? ब्यूटीफुल। चलो। रोमांटिक अंदाज में मेरा हाथ चूमने के बाद जब वे फौरन अपने माता पिता के पास जाने को उठ खड़े हुए तो मैंने मन ही मन विजयी भाव से मुस्कुराते हुए अमन के गले लग गई। फिर सासू माँ ने आकर मुझसे बोली कि बहू हो तो तुम्हारे जैसी, जो अपने परिवार में चल रहे बाप बेटे के बीच विवाद को खत्म नहीं कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।